जय हिंद साथियों, सभी को नमस्कार, राम राम। एक बार फिर से आप सभी का हाईटेक क्लासेज पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम कंप्यूटर की ये तीसरी क्लास लेकर आपके सामने हाजिर हुए। इनमें हम दिल्ली राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, चतुर्थ श्रेणी सभी एग्जामों को जिन जिन में कंप्यूटर पूछा जाता है उन सभी को कवर किया है। विशेषकर जो अभी आपकी एग्जाम है चतुर्थ श्रेणी और राजस्थान पुलिस के, उसके लिए ये क्वेश्चन है। तो आप सभी क्लास में अंत तक बने रहें और कंप्लीट क्लास देखिए। इससे पहले 2 क्लासें और अपलोड की गई हैं, तो उनको भी आप जरूर देखें। तो आज की क्लास में हमारे क्वेश्चन है इस प्रकार से। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सभी विद्यार्थी इस क्वेश्चन को देखें। निम्न में से कौन सी इनपुट युक्ति प्राय लैपटॉप का एक मानक लक्षण है? अर्थात वो लैपटॉप में मिलती है, ऐसी कौन सी युक्ति है इसमें, वो आप लोगों को बताना है। एक बार आप सभी बताएंगे किसका कौन सा रहेगा मान। तो देखिए इसमें क्या है, पहला ऑप्शन टच पैड, दूसरा है मैग्नेटिक स्ट्राइप रीडर, ग्राफिक टैबलेट, अल्फा न्यूमेरिक कीबोर्ड। तो जो लैपटॉप का है वो कौन सा है? टच पैड पाया जाता है। लैपटॉप में मुख्य रूप से क्या भिन्न करता है? टच पैड। ओके, नेक्स्ट पे चलते हम। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? इनपुट डिवाइस आपसे पूछा जा रहा है। पहला आपके पास है आउटपुट, ये इनपुट डिवाइस है। लाइट पेन ये खुद इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड भी क्या है? इनपुट डिवाइस है। वीडीयू ये आपका इनपुट डिवाइस न होकर क्या है? आउटपुट डिवाइस, क्योंकि यही मॉनिटर कहलाता है। ये मॉनिटर, वीडीयू मॉनिटर का ही रूप है, मॉनिटर का ही नाम है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बिंदुओं अर्थात डॉट्स के विन्यास द्वारा मॉनिटर पर निर्मित छवि इमेज भी कहलाती है। क्या कहलाती है ये? डॉट्स के द्वारा जो बनता है। पहला ऑप्शन है पिक्सल, दूसरा है डॉट मैप, तीसरा है डॉट पिच और चौथा है डॉट रेट। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या कहलाएगा? पिक्सल, अर्थात ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। लाइट पेन और जॉयस्टिक है। लाइट पेन और जॉयस्टिक आपसे पूछा है क्या है? तो ये कह रहा है स्टोरेज डिवाइस है। क्या ये दोनों स्टोरेज डिवाइस है? फिर कह रहा है दूसरे ऑप्शन में इनपुट डिवाइस है, तीसरे में कह रहा है एल्गोरिथम्स है और चौथे में है आउटपुट डिवाइस है। तो ये क्या है? इनपुट डिवाइस है। दोनों ही क्या है? लाइट पेन और जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। एक बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र की चिन्हित उत्तर पुस्तिका को स्कैन करने के लिए प्रयुक्त इनपुट डिवाइस को क्या कहा जाता है? जो आप गोले मार के आते हैं उसको क्या कहा जाता है? ये कह रहा है ओसीआर, ओएमआर, एमआईसीआर, कार्ड रीडर। इनमें से कौन सा होगा? तो आप कहेंगे ओएमआर। जो विकल्पिक आप ऑप्शन में भर के आते हैं जिसे वो मार्कशीट कहते हैं, वो ओएमआर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर में किसी व्यक्ति की आवाज को सहेजने के लिए किया जाता है। व्यक्ति की आवाज को सहेजने के लिए क्या? स्पीकर, स्कैनर, माइक्रोफोन, जॉयस्टिक। और ये क्या कर रहा है? इनपुट डिवाइस कर रहा है। आउटपुट डिवाइस स्पीकर है, तो इसमें क्या आएगा? माइक्रोफोन। क्या आएगा? माइक्रोफोन है वो आपका क्या है? इनपुट, ऐसा डिवाइस है जो आवाज को सहेजने का काम करता है। नेक्स्ट है। कंप्यूटर पर गेम खेलना आसान बनाता है। इनमें से कौन सा ऐसा डिवाइस है जो कंप्यूटर पर गेम खेलना आसान कर देता है? माउस, जॉयस्टिक, कीबोर्ड, पेन ड्राइव। तो जॉयस्टिक है एक इनपुट डिवाइस है जिसके द्वारा गेम खेला जाता है, सबसे आसान कर देता है ये गेम को खेलने में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ वो ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। वो कौन सा उपकरण है जो एक भौतिक छवि को डिजिटल में बदल देता है? भौतिक छवि को डिजिटल में बदल देता है स्कैनर, इमेज कन्वर्टर, प्रिंटर और रिकॉर्डर। तो आप जैसे कि आपकी फोटो है उसको आप डिजिटलाइज करना चाहते हो, कौन सा होगा? स्कैनर। कौन कर देगा? स्कैनर, अर्थात ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है। इनमें से कौन सी विशेषता पिक्चर कंप्यूटर के माउस से संबंधित होती है? माउस से संबंधित है। पहला ऑप्शन दिया है प्रिंटिंग डिवाइस है, ये मेमोरी डिवाइस है, या आउटपुट डिवाइस है, या पॉइंटिंग डिवाइस है। तो माउस को क्या बोला जाता है? पॉइंटिंग डिवाइस ही बोला जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारे इस प्रश्न का क्या हुआ? आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। डिफॉल्ट रूप से माउस पॉइंटर गति निम्न पर सेट की जाती है। डिफॉल्ट रूप से यानी कि अपने आप से जो माउस का जो गति है वो
क्या होती है काउंटर की, तो वो होती है मीडियम। कौन सी होती है? मीडियम, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारे इस प्रश्न का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से इनपुट युक्ति कौन सी है? इनपुट यानी कि आपसे इनपुट युक्ति पूछ रहा है, इनपुट डिवाइस पूछ रहा है। प्रिंटर है, एक आउटपुट डिवाइस है। माउस एक इनपुट डिवाइस है। सीपीयू ये आपका कंप्यूटर का ब्रेन है। और मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है। तो इसमें कौन सा हुआ इनपुट डिवाइस? ऑप्शन नंबर बी अर्थात माउस इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? पहला जो कंप्यूटर माउस था वो किसने बनाया था? डगलस एंजल बर्ट, विलियम इंग्लिश, ओनियल कुगर, रॉबर्ट जवाकी। तो इसका जो होगा वो क्या होगा? डगलस एंजल्स। देखिए दोस्तों, अगर आपको अच्छी लग रही है क्लास तो क्लास को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा लेना ताकि हर क्लास आप तक पहुंच सके, और क्लास का जो लिंक है वो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, टेक्स्ट की पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए खालिस्तान कुंजी दबाई जाती है। पंक्ति के प्रारंभ में जाने के लिए पहला ऑप्शन है होम, दूसरा है पेजअप, तीसरा है एंड और चौथा है एंटर। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होम इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, हम ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं ये हम इनको रिपीट करने के लिए कर रहे हैं, नहीं कि हम इसकी डिटेल पढ़ने के लिए। ध्यान रहे आप लोगों को, किसी कंप्यूटर की कीबोर्ड में आमतौर पर होती हैं फंक्शन कुंजियां, यानी फंक्शन कुंजियां आमतौर पर कितनी होती हैं ये आपसे पूछी जाती है। 11, 10, 16, 12। तो कौन सी होती हैं? 12। ऑप्शन नंबर डी, F1 से लेकर F12 तक ये 12 फंक्शन कुंजियां होती हैं, फंक्शन की होती है। नेक्स्ट पे चलते हैं, नंबर पैड का डायरेक्शनल एरो के रूप में प्रयोग करने के लिए खालिस्तान कुंजी प्रेस की जाती है। यानी नंबर पैड के लिए पहला है नम लॉक, कैप्स लॉक, एरो लॉक और शिफ्ट। तो इसमें क्या आएगा आपके पास? नम लॉक ही इसको नंबर पैड के लिए होता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट कहलाते हैं इनमें से कौन से एडजस्टमेंट कीज होती है ये, या फंक्शन कीज होती है, या मॉडिफायर कीज होती है, या अल्फा न्यूमेरिकल कीज होती हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा मॉडिफायर कीज होंगी, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारे इस प्रश्न का आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी की कर्सर के बाईं ओर स्थित कैरेक्टर को डिलीट करती है? कैरेक्टर को बाईं ओर के को डिलीट करती है, ये आपको बताना है। तो इसका क्या होगा आंसर? इसका आंसर होगा क्या? बैक स्पेस। कौन सा होता है? बैक। बी से बायां, तो बायां और बी से ही बैक। ठीक है, दाईं ओर यहां लिखा जाता तो डी से दायां और डी से ही डिलीट, ऑप्शन नंबर बी हो जाता। ठीक है, दाईं ओर लिखा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता आपका, ए से जेड तक की क्या कहलाती है? ए से जेड तक की क्या कहलाएंगी? साइन की, स्पेशल की, फंक्शन की, अल्फाबेटिकल की। तो कौन सी होंगी? अल्फाबेटिकल की। ऑप्शन नंबर डी हमारे इस प्रश्न का आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की कीबोर्ड में एरो की, होम की, एंड की, पेज अप और पेज डाउन की को किस नाम से जाना जाता है? ये जितनी भी की है या फंक्शन की होती है, या स्पेशल पर्पज की होती है, या स्टैंडर्ड की होती है, नेविगेशन की होती है। तो दोस्तों ये जो होती है ये कौन सी होती है? नेविगेशन की, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारे इस प्रश्न का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीबोर्ड की सबसे लंबी कुंजी कौन सी होती है? ये आपसे पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। पहला है होम, एंटर, स्पेस बार या शिफ्ट। तो कीबोर्ड की सबसे लंबी जो की होती है वो होती है स्पेस बार, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारे इस प्रश्न का आंसर होगा। नेक्स्ट है, कैप्स लॉक जैसी कीबोर्ड पिक्चर को शुरू या बंद करने वाले बटन को क्या कहते हैं? है ना, तो ये कैप्स लॉक हो गया, नम लॉक हो गया, स्क्रॉल लॉक हो गया। ये तीन जो है इनमें से हम देखें तो कौन सा होता है? नेविगेशन की होती है, फंक्शन की होती है, टॉगल की होती है, न्यूमेरिक की होती है। तो इनको क्या कहा जाता है? टॉगल की, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारे इस प्रश्न का आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकांश कीबोर्डों का डिफॉल्ट लेआउट क्या कहलाता है? अधिकांश कीबोर्डों का जो डिफॉल्ट कीबोर्ड लेआउट होता है वो क्या कहलाता है? अल्फाबेट, QWERTY, ASCII
या IEEE। तो अधिकांश कीवर्ड का डिफॉल्ट जो होता है वो क्या होता है, QWERTY। जो पहली लाइन आती है ना QWERTY, ये होती है, उसी को बोला जाता है QWERTY। नेक्स्ट है, आमतौर पर एक मानक स्टैंडर्ड लैपटॉप के अल्फा न्यूमेरिक कीबोर्ड का कितनी कुंजियां बटन होती हैं। यानी कि ये हमारे से पूछा है कि स्टैंडर्ड कीबोर्ड की जो की होती है वो कितनी होती है। 76 से 80 कुंजी, 81 से 84, 100 से 104, 108 से 112। तो इसमें क्या होंगी, 100 से 104 कुंजियां होती है। ध्यान रखना स्टेटर में 104 होती है, आजकल 108 भी आती है, तो 104 से 108 भी हो सकती है, ठीक है। पर यहाँ ऑप्शन क्या है, 100 से 104 स्टैंडर्ड का पूछा है इसलिए, ठीक है। और वर्तमान में 104 से 108 तक की होंगी। कौन सा डिवाइस कंप्यूटर सिस्टम को प्रोसेसिंग के लिए सूचना भेजता है। कौन सा ऐसा डिवाइस है जो कंप्यूटर सिस्टम को प्रोसेसिंग के लिए सूचना भेजता है। कौन भेजता है, मॉनिटर, प्रिंटिंग, इनपुट, आउटपुट। तो इसमें से कौन सा होगा, इनपुट, क्योंकि इनपुट हम कंप्यूटर को देंगे तभी वो प्रोसेसिंग करेगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, हार्ड डिस्क के दोनों पक्ष किससे लेपित होते हैं। चुंबकीय धातु ऑक्साइड, कार्बन परत, ऑप्टिकल धातु ऑक्साइड या उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का आंसर होगा जो क्या होगा, चुंबकीय धातु का ऑक्साइड, ठीक है। ए ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एक कॉम्पैक्ट डिस्क में किस तकनीक का उपयोग किया जाता है। विद्युतीय, लेजर, विद्युतीय चुंबकीय, वैमनिकी। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लेजर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से क्या द्वितीय संचय यूनिट नहीं है। कौन सा नहीं है, रैम, डीवीडी, फ्लॉपी या चुंबकीय टेप। तो कौन सा होगा, रैम। रैम प्रारंभिक मेमोरी है, प्राथमिक मेमोरी जिसे बोलते हैं, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, आमतौर पर उपयोग की जाने वाली फ्लॉपी डिस्क की संचय क्षमता क्या होती है। ये आपसे पूछी जा रही है फ्लॉपी डिस्क की। तो पहला है 2.0 MB, 4.0 MB, 1.44 MB, 2.44 MB। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1.44 MB। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CDRW का रूप क्या है। कंपैक्ट ड्रम रीड राइट, कंपैक्ट डिस्केट रीड राइट, कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली देन राइट, कंपैक्ट डिस्केट रैंडम राइट, कंपैक्ट डिस्क री राइटेबल। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन एक इंटरनल स्टोरेज डिवाइस हो सकती है। पेन ड्राइव, कॉम्पैक्ट डिस्क, हार्ड डिस्क, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। इस क्वेश्चन का आंसर होगा क्या होगा, इसका होगा हार्ड डिस्क, इंटरनल स्टोरेज डिवाइस हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, कंप्यूटर की इनबिल्ट मेमोरी है रोम, पी रोम, ईपी रोम और रैम। इनबिल्ट मेमोरी होती है वो कौन सी होती है, रोम, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारे इस प्रश्न का आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय संचयन तंत्र की किस्म निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है। तो फ्लॉपी डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, हार्ड डिस्क या चुंबकीय टेप। तो इसमें क्या होगी, कॉम्पैक्ट डिस्क, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, मुख्य स्मृति को इस नाम से भी जाना जाता है, अर्थात इसमें जो मुख्य मेमोरी है, मेन मेमोरी है, इसमें से कौन सी कहलाती है। सहायक स्मृति, प्राथमिक स्मृति, द्वितीय स्मृति या इनमें से कोई नहीं। ये होती है प्राथमिक स्मृति, यानी प्रारंभिक या प्राइमरी मेमोरी जिसे कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से यूवी रोशनी में रखकर मिटाया जा सकता है रोम को, पी रोम को, ईपी रोम को, ईईपी रोम को। तो इसमें क्या आएगा, यूवी किरणों के लिए वो होती है क्या, ईपी रोम, यानी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, वह कौन सी मेमोरी है जो प्रति सेकंड कई बार फ्रेश जाना चाहिए, फ्रेश की जानी चाहिए, वो कौन सी है। स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम, पी रोम और रोम। तो इसमें कौन सी आएगी, डायनेमिक रैम, ठीक है। बी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर हुआ। नेक्स्ट, फ्लैश ड्राइव एक प्रकार का क्या है, ईपी रोम, रोम, पी रोम, ईईपी रोम। तो फ्लैश ड्राइव होता है वो ईईपी रोम, यानी इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। डी ऑप्शन इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, सेकेंडरी मेमोरी अन्य किस
नाम से भी जाना जाता है एक्सटर्नल मेमोरी से, कैश मेमोरी, इंटरनल मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी एक्सटर्नल मेमोरी कहलाती है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है सीडी रोम किसे प्रदर्शित करता है? कॉम्पैक्टेबल रीड ओनली मेमोरी, कॉम्पैक्ट डाटा रोम, कॉम्पैक्टेबल रोम, कॉम्पैक्ट डिस्क रोम। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे इसका आंसर होगा, कॉम्पैक्ट डिस्क रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी वोलेटाइल मेमोरी है? वोलेटाइल यानी अस्थायी मेमोरी है, ठीक है। कैश मेमोरी, हार्ड डिस्क, डीवीडी, सीडी, ये तीनों स्थायी मेमोरी होती है, जबकि कैश मेमोरी अस्थायी यानी कि वोलेटाइल मेमोरी होती है। नेक्स्ट है जब पावर ऑफ कर दी जाती है तो यह मेमोरी अपने डाटा या कंटेंट खो देती है, इसे कहते हैं डायनेमिक मेमोरी, स्टैटिक मेमोरी, अस्थायी मेमोरी, दोषपूर्ण मेमोरी। जब पावर ऑफ होते ही डाटा खो देगी वो वोलेटाइल मेमोरी कहलाती है, अर्थात अस्थायी मेमोरी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैश मेमोरी किन के बीच क्रिया करती है? सीपीयू और रोम, सीपीयू और रैम, रैम और रोम, सीपीयू और हार्ड डिस्क। तो कैश मेमोरी होती है वो सीपीयू और रोम के बीच में काम करती है, बीच में क्रिया करती है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा परिवर्तनशील मेमोरी का एक उदाहरण है? रोम, रैम, एडरोम, उपरोक्त सभी। तो परिवर्तनशील यानी कि जो स्थायी नहीं हो अर्थात अस्थायी हो, वोलेटाइल हो, तो वोलेटाइल कौन सी होती है? रैम होती है। बी ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ध्यान रखना वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल में, नॉन वोलेटाइल में क्या है बीच में? ओ, इसलिए रोम में भी क्या आता है बीच में? ओ। तो ये नॉन वोलेटाइल और रैम क्या है? वोलेटाइल, यानी कि ये है स्थायी और ये है अस्थायी, ठीक है। निम्न में से कौन सी परिवर्तनशील स्मृति का उदाहरण है? तो अस्थायी क्या होगी हमारी? आपकी जो परिवर्तनशील होगी। नेक्स्ट मेमोरी के मामले में इसकी सबसे तेज से लेकर सबसे धीमी गति के संदर्भ में से कौन सा अनुक्रम सही है? पहली होती है रजिस्टर, सबसे तेज रजिस्टर ऑप्शन में दिया है क्या? देखिए नहीं है। फिर होती है कैश मेमोरी, फिर होती है प्राइमरी मेमोरी और फिर होती है सेकेंडरी मेमोरी, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारे इस प्रश्न का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस मेमोरी को प्रति सेकंड कई मदों को नवनिर्मित करना चाहिए? तो कौन सी होती है? डायनेमिक रैम, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर में स्थायी रूप से डाटा संचित करती है? एएलयू, कैश मेमोरी, रैम और रोम। स्थायी रूप से यानी कि नॉन वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल कौन सी होती है? रोम, ऑप्शन नंबर डी हमारे इस प्रश्न का आंसर होगा। नेक्स्ट कंप्यूटर के मुख्य कार्य क्या है? प्रदत्त संकलन, प्रदत्त संचयन, प्रदत्त प्रोसेसिंग, उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी।